लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए तमन्ना जी कटारे की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए सुधा देवी जी की तरफ से बीजापुर से सुधा अपने 1100 रुपए की चौरस के विष्णुकांत जी तिवारी पुणे मराठे तो सुधा 500 रुपए अरुण जी लाहने की तरफ से कोला मराठे तो सुधा 1000 रुपए उषा जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए संजय कुमार जी की तरफ से पट्टा बिहार तो सुधा 551 रुपए कमलाबाई जी की तरफ से लातूर मराठे से 2100 रुपए प्रिंस जी सिकबार की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए सुषमा रानी जी पटियाला पंजाब से सुधा 500 रुपए लक्ष्मी जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए आशा जी ठेबत की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए मीरा जी गढ़िया की तरफ से वीरगंज नेपाल से आपने सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। राहुल कुमार जी गौर की तरफ से सुधा 500 रुपए रूतरी जी राजस्थान से सुधा 500 रुपए शकुंतला देवी उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए राम प्रकाश जी प्रजापति की तरफ से ढाबा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए कल्पना राजेश जी की तरफ से हिंगोली मराठे तो सुंदर अपने 1100 रुपए की स्वराशि की धाराबाई जी कमला जी की तरफ से हिंगोली मराठे तो सुधा 1100 रुपए आस्था सिकबाल जी की तरफ से शाहजहांपुर से सुधा 3001 रुपए की स्वराशि की रेणु प्रेम सिंह जी परमार उज्जैन मध्य प्रदेश से 1111 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुनील कुमार सिंह जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार से सुधा 1000 रुपए तमन्ना भपैया जी की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए काशीराम जी साहू छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए ममता अशोक जी जोशी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से सुधर 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वराशि आपने समर्पित की। विष्णु जी निषाद छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए यश रानू जी देवंगन की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए आशा देवी जी गया बिहार से सुधा 500 रुपए राधेश्याम जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए टेकेश जी देवंगन की तरफ से सुधा 500 रुपए सौरभ जी जंगेला की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए रणजीत सिंह जी गुजर की तरफ से धुलिया मराठे से सुधा 500 रुपए सुभाष जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए अरविंद जी परमार मुंबई से सुधा 1000 रुपए नरेश जी शर्मा की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए अंजू सिंह जी की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए रेणु देवी जी की तरफ से रामगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 1500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। दामोदर दास जी तापड़िया की तरफ से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से सुंदर अपने 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार तक ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वराशि आपने समर्पित की। सुषमा जी शुक्ला झारखंड से सुधा 2500 रुपए अमर सिंह जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 1100 रुपए सुनील कुमार जी साहू की तरफ से खगड़िया बिहार से सुधा 1100 रुपए मनोज जी ठाकुर की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए देवेंद्र जी की तरफ से सुधा 500 रुपए सीमा जी पुरोहित उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए प्रतीक्षा जी भोयर की तरफ से नागपुर मराठे से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वराशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में तो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी में भी अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त अपनी स्वराशि कुशीनगर की पावन धारा पर समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के साइड में श्री विठलेश सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। सुंदर छठवें दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्याम सुंदर श्री महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती माता की, खेड़ापति सरकार की, कुबेरेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, गौतम बुद्ध भगवान की, संत सद्गुरुदेव माता की, चिंता संतान प्रणमामि यदं तो जंतुआ सर्वदुःखाति भवितमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि दैशेषजगच्ඡत्रधीशं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सहस्रनामं कलामि चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वत्रिविस्तभाषविजायते सो पञ्चदारदय बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, गौतम बुद्ध भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे पवित्र पतितों को पावन करने वाले संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले। यहाँ का इधर का नहीं बढ़ रहा, बाहर का बढ़ रहा है। पतितों को पावन करने वाले, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले बाबा देवाधिदेव महादेव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा कुशीनगर, उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि, जहां भगवान गौतम बुद्ध अपनी ज्योति को परमात्मा की दिव्य ज्योति में विलीन करते हैं, ऐसी पवित्र पावन कुशीनगर की पवित्र भूमि, जिसमें कथा के मुख्य यजमान श्रीमती पूनम जी पांडे, श्री ओम प्रकाश जी पांडे एवं कुशीनगर के संपूर्ण क्षेत्रवासी जो इस कथा के यजमान बनकर विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रभु कृपा होती है तो ही हम भगवान शंकर के करीब पहुंच पाते हैं। जब तक शिव की कृपा नहीं है, तब तक हम एक कदम भी चलकर भगवान भोलेनाथ जी की कथा में या शिवालय तक या देवालय तक नहीं पहुंच पाता। अगर शिव जी के करीब, भगवान देवाधिदेव महादेव के नजदीक भगवान शंकर के करीब अगर हम पहुंच रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि भगवान शिव की ही कृपा है। भगवान शंकर की करुणा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है।
आप इतनी दूर दूर से आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। कोई आपके यहाँ पर पीले चावल लेकर नहीं पहुंचा? कोई गया आपके यहाँ पर? जम के बोलो जरा। नहीं, कोई ने आपके यहाँ पीले चावल नहीं पहुंचाए, कोई ने आपके यहाँ पत्रिका नहीं पहुंचाई। कोई ने आपके यहाँ पीले चावल नहीं पहुंचाए, कोई ने आपके यहाँ निमंत्रण पत्रिका नहीं पहुंचाई। तो भी आपका लगन, आपका विश्वास देवाधिदेव महादेव से इतना जुड़ गया है, आप देवाधिदेव महादेव से इतने जुड़ गए हो, इतने आपका विश्वास भगवान शिव से इतना जुड़ गया है कि आपको बस सूचना मिलती है केवल, और देवाधिदेव महादेव की कथा में आप दौड़ कर चले आते हो। ये शंकर की करुणा है, ये शिव की उदारता है। शादी की पत्रिका छपती है, बटती है। भगवान राम जी के मंदिर की, भगवान कृष्ण के मंदिर की, माँ भवानी के मंदिर की, दत्त के मंदिर की, सारे देवी देवताओं के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, उत्सव हो, मनोरथ हो, कार्य हो, तो पत्रिका छपती है, बटती है। पर देवाधिदेव महादेव की कोई पत्रिका नहीं छपती और ना बढ़ती है। महादेव की तो डमरू की नाद ऐसी रहती है कि वो पत्रिका का काम कर जाती है और भगवान शिव के भक्तों को पुकारती है। किसी को पत्रिका नहीं दी जाती, किसी के यहाँ जाकर पीले चावल नहीं दिए जाते हैं, ना पत्रिका दी जाती है। केवल शंकर के डमरू की नाद ऐसी होती है कि जिसके बल पर भगवान शंकर के जो गण हैं, भगवान शंकर के जो भक्त हैं, वो खिंचकर चले आए, दौड़ कर चले आए। और भक्ति नो होती है, जिसको नवदा भक्ति कहा है। भक्ति नो होती है, जिसको नवदा भक्ति कहा गया है, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। भक्ति नो हो सकती है, पर विश्वास कभी भी 9 या 10 नहीं होते। विश्वास तो केवल एक होता है, और जिसने विश्वास कर लिया महादेव उसका होता है। बोल बम का नारा है। भक्ति नो हो सकती है, नवदा भक्ति हो सकती है, सब कुछ का विभाजन हो सकता है, पर विश्वास एक, भरोसा एक, दृढ़ता एक, श्रद्धा एक। ये विश्वास कभी भटकता नहीं है, विश्वास कभी 10 या 20 नहीं होते, विश्वास कभी डोलते नहीं है, विश्वास ढेर नहीं होते। विश्वास तो एक है और एक ही रहता है। विश्वास कभी नहीं डोलता। विश्वास जो है, विश्वास की जो दृढ़ता है, विश्वास का जो मूलता है, विश्वास की जो मूलता है, वो विश्वास एक ही है। देखिए, घर में गणेश जी की मूर्ति 1-2 रख सकते हो। भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में 1-2 रख सकते हो। लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में 1-2 रख सकते हो। किसी भी देवता की मूर्ति आप घर में 1-2 रख सकते हो, पर
शंकर भगवान के शिवलिंग का ऐसी कोई पुराण नहीं है जिस पुराण में ये लिखा कि शंकर जी का शिवलिंग एक रखना या दो रखना या तीन रखना। घर में अगर दो शिवलिंग भी है तो भी चलेगा, तीन शिवलिंग है तो भी चलेगा, चार शिवलिंग है तो भी चलेगा, पांच शिवलिंग है तो भी चलेगा, छह शिवलिंग है तो भी चलेगा, सात शिवलिंग है तो भी चलेगा, 9 शिवलिंग है तो भी चलेगा, 10 शिवलिंग है तो भी चलेगा, 11 शिवलिंग है तो भी चलेगा, और 12 शिवलिंग है तो समझ लेना 12 ज्योतिर्लिंग ही तुम्हारे घर में विराज। कोई क्वांटिटी यहां नहीं लिखी गई, शिव महापुराण में यह क्वांटिटी नहीं लिखी कि आप शंकर का शिवलिंग घर में केवल एक ही रख सकते। कोई तुमसे कह दे कि घर में शंकर का शिवलिंग नहीं होना चाहिए, कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो समझ लेना कि वो आपको केवल पागल बना रहा है, वो आपको केवल मूर्ख बना रहा है। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अपनी गादी पर बैठकर बोल दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, या शंकर का शिवलिंग अपने घरों में मत रखो। अगर कोई विद्वान से विद्वान भी कह दे तो समझ लेना कि वो मूर्ख बना रहा है, वो पागल बना रहा है। क्योंकि शंकर भगवान की शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में सब कुछ लिखा, सब कुछ। और आपको सीहोर वाले महाराज पर विश्वास नहीं करना है, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर आपके पास में है। कुशीनगर से गोरखपुर 35-40 किलोमीटर दूर होगा, और 35-40 किलोमीटर दूर अगर गोरखपुर है तो गोरखपुर अगर 35-40 किलोमीटर है तो वहां पर जाकर गीता प्रेस गोरखपुर में गीता प्रेस गोरखपुर की में जाइए, और गीता प्रेस में जाकर आप वहां से शिव पुराण खरीद कर लाओ और उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो, और उसमें निकालो कि सीहोर वाला महाराज जो जो चीज बोलता है वो पुराण के अंतर्गत है कि नहीं। हमें जल पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, हमें बेलपत्र खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हमें प्रसाद लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान का एक शिवलिंग घर में है, दूसरा मत रखो, इसको ले जाके कहीं रख दो, तो भी हमारे शास्त्रों में यह वर्णन नहीं करा। एक हो, दो हो, तीन हो, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में दादी के हाथ का है पुराना शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में 2 शिवलिंग रखे हैं, तुम्हारे घर में 3 शिवलिंग रखे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर, आप कितने रख रहे हैं और कितना पूज रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। कोई तुमसे कहे कि घर में शिवलिंग नहीं रखना, समझ लेना वो मूर्ख बना रहा है। घर में शिवलिंग होना चाहिए। जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता, वहां का जल, भोजन, अग्नि शुद्ध नहीं हो पाता, शुद्धता का भाव नहीं दे पाता। और एक और बात अपने अंदर उतार के रख लो, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, और जितने लोग कुशीनगर की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, और जितने लोग पूरे देश और विदेश में इस आस्था चैनल से और फेसबुक यूट्यूब से कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। सारे देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है।
राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, भगवान कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता हैं, शनि महाराज हैं, कोई देव हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिनके प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं भू प्रतिष्ठा। एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे हैं जो स्वयंभू प्रतिष्ठित हैं, उनको लाए रखा, समझ लो प्रतिष्ठा हो। एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे हैं जिनको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। राम जी की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी देवता की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, सारे देवताओं की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, पर देवाधिदेव महादेव नर्मदेश्वर महादेव कैसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा की जरूरत भी नहीं, जिनकी प्रतिष्ठा की हमको जरूरत भी नहीं है। आप लाए रख दिया, आप लाए उसको विराजमान कर दिया, आप लाए भगवान शंकर को घर में लाकर पूजन कर लो, करो पूजन। आप लोगों में से सीहोर कौन कौन गया है? कुबेरेश्वर धाम हाथ उठाओ जरा, बहुत सारे गए हो, रखो रखो। अब आप में से कंकर शंकर कौन कौन लेके आया? ठीक है, रखो। कभी सीहोर का यदि कंकर शंकर आपके पास में है, जहां आप पूजन कर कर कंकर शंकर को वहां से लेकर आते हो, वहां का यदि एक कंकर भी आपके पास में है, तो उस कंकर को वहां से लेकर आने के बाद में आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब पूजन करते हो, पूजन करने के बाद आप अपनी कामना कर कर कंकर शंकर लेकर आते हो और पूजन करते हो, और पूजन करते करते आपको
माचिपरा के तट पर। अब किसको देते ये पूछा गया। आप किसको प्रदान करते हो ये पूछा गया। शिव जी कहते हैं जो देना जानता है, देवाधिदेव महादेव कहते हैं मैं उसको देना जानता हूं। जो देना नहीं जानता, देवाधिदेव महादेव कहते हैं मैं उसको देना नहीं। कभी भी आप शंकर जी के मंदिर में जब भी दर्शन करने के लिए, भगवान शिव के मंदिर में, भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में आप जब भी शिव जी के मंदिर में जाएं, भगवान शंकर के मंदिर में जब भी आप पहुंचे, ये विचार कर कर जाना कि जो बाबा देगा वो कम नहीं देगा। आपने सोचा कुछ है, आपने सोचा कि मुझको ये 5 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, बाबा मुझे 2 लाख, मुझे 5 लाख दे दे। नहीं, आप ये मानकर जाइए कि बाबा जो देगा वो कम ना दे। जो बाबा देगा उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। भरोसे को दड़ी बनाइए। बहुत सुंदर बात कही किसी ने, जब ज्यादा ठंड लगती है तो हम गरम कपड़े को ओढ़ लेते हैं, कम्बल को ओढ़ लेते हैं, रजाई को ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं, कोई चादर ओढ़ लेते हैं, कोई रजाई, कोई तकिया, कोई आदि चीजें जो ओढ़ने की होती है उससे, जरकीन वगैरह सब ओढ़ लेते हैं। ज्यादा ठंड पड़ने पर हम ओढ़ कर बैठ जाते हैं, ओढ़ लेते हैं। क्यों? अगर मान लो ज्यादा ठंड पड़ी और हमने ओढ़ा नहीं तो हमारा शरीर पूरा की पूरा कल्ला पड़ जाए, अकड़ जाए। हमारा शरीर ये पूरा अकड़ जाए, हमारा शरीर पूरा कड़क हो जाए। ठंड पड़े तो कम्बल ओढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर कम्बल नहीं ओढ़ोगे, रजाई नहीं ओढ़ोगे, शाल नहीं ओढ़ोगे, स्वेटर नहीं ओढ़ोगे, आप अगर जरकिन नहीं ओढ़ोगे तो शरीर अकड़ जाता है। 2 समय पर शरीर अकड़ता है, 2 समय पर। एक ठंड पड़ती है तब भी शरीर अकड़ जाता है, और एक ठंड के समय पर और एक घमंड के समय पर शरीर अकड़ता ही है। ये 2 समय पर शरीर अकड़ता है। एक ठंड के समय पर अकड़ेगा, गला पकड़ा है, एक ठंड के समय पर अकड़ेगा और एक घमंड के समय पर। ठंड के समय पर भी शरीर अकड़ता। ओढ़ लो, शाल ओढ़ो, रजाई ओढ़ो, कम्बल ओढ़ो, चादर ओढ़ो, कुछ भी ओढ़ो, पर ओढ़ो जिससे ये शरीर अकड़े। और जब भीतर तुम्हें लगने लगे कि अब मेरे पास में बहुत पूंजी आ गई, मेरे पास बहुत धन आ गया, लोग मेरी सुनने लगे, मेरी बात मानने लगे, तो ये घमंड जब तुम्हारे अंदर आ जाता है तो वो भी अकड़ सामने लेकर आ जाता है। अकड़। ठंड से बचने का इलाज है कम्बल रजाई ओढ़ लो, और घमंड से बचने का इलाज है कि भगवान शंकर की भक्ति को ओढ़ लो, तो घमंड तुम्हारे भीतर रहेगा। बोल बम का नारा है
अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान को बाहर फेंके। अच्छा एक बात तुमसे पूछें जीजियों, कुशीनगर की जीजियों और जीजाओं, बेटियों और बेटाओं, सब ईमानदारी से बताना, तुम्हारे घर में नल लगे हैं पानी के? टंकी में से या कहीं से भी पानी के नल लगे? अब उसमें पानी टपक रहा है, तो घर में तुम पानी टपक रहा है, रसोई घर के नल में पानी टपक रहा है, बाथरूम के नल में पानी टपक रहा है, शौचालय के नल में पानी टपक रहा है, हॉल के नल में पानी टपक रहा है, बाथ बेसिन के नल में पानी टपक रहा है, बाथरूम के नल में पानी टपक रहा है, तो आपने घर के लोगों से कहा इसमें पानी टपक रहा है, बंद करो इसको। घर के लोगों ने प्लम्बर को बुलाया, उसको पानी टपकना बंद कर। कभी कभी प्लम्बर को भी नहीं बुलाया जाता, नल वाले को भी नहीं बुलाया जाता। घर में जो पति होता है, देवर होता है, जेठ होता है, ससुर होता है, घर का कोई भांजा भांजी, चाचा भतीजा जो भी होगा, वो नल में से पानी टपकना बंद कर सकता। बहुत ध्यान दो, नल का पानी टपकना कोई भी बंद कर सकता है, पर आंखों से पानी टपकना तो केवल महादेव ही बंद कर सकता है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे नैनों के अश्रु को कोई बंद कर सके। दुनिया के लोग अगर बंद कर भी देंगे तो बाद में तुम लोगों को बंद करने के बाद कह भी देंगे कि हमने उनका साथ दिया था, हमने ये किया था, हमने ये करा था, हमने ये करा, हमने वो करा। पर जो नयन के अश्रु हैं वो महादेव। एक पत्र है, देखिए, पूनम सैनी, पत्नी श्री सुनील सैनी, पड़रोना कुशीनगर की निवासी। पड़रोना कुशीनगर, कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकते हैं। पूनम सैनी, पत्नी श्री सुनील सैनी, पड़रोना कुशीनगर के निवासी, कहीं बैठी है, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र। मैं कुशीनगर की निवासी हूँ गुरुदेव। पूनम दीदी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये शिव महापुराण की कथा कराकर हमारा जीवन को कृतार्थ करा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे गले में गठान हो गई थी, 1 साल पूरा निकल गया, गठान ठीक नहीं हुई। 2 साल पूरा निकल गया, गठान ठीक नहीं हुई। दवा ले लेके थक गए, पर उस गले की गठान बढ़ती जा रही थी, पर ठीक नहीं हो रही थी। अब करें तो करें क्या, गठान बढ़ती जाए और ठीक ना हो। डॉक्टर ने आखिरी में इसका ऑपरेशन का कह दिया, और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको जांच के लिए भेजा जाएगा, तब मालूम पड़ेगा कि ये गठान है कैसे। तभी मेरी ननन टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनती है, उसने 1 लोटे जल और 1 बेलपत्र का वर्णन किया। जब हमने 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाते, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र चढ़ाते। बेलपत्र को मंदिर में शंकर भगवान के नंदी के पास बैठकर बाबा का नाम लेकर खा लेते और शिव जी का चढ़ा हुआ जल पी लेते। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज 2 साल से करवाया, पर गले की गठान ठीक नहीं हुई। और जिस दिन से हमने बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से केवल 15 दिन के अंदर मेरे गले की गठान पूरी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। यहाँ की कमेटी को और हमारी पूनम दीदी को मैं वापिस धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन कराकर हमारे कुशीनगर वालों को आज भाग्यशाली बना दिया, किस्मत वाला बना दिया। ये शिव तत्व अवघड़ी है। सुनो कथा, स्मरण करो कथा, रस तत्व अपने भीतर उतारिए, अपने भीतर रस तत्व को उतारने का प्रयास करें।
अपने भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को उतारने का प्रयास करिए। एक पत्र और है, देखिए। मैं मस्कनवा गोंडा यूपी का रहने वाला हूं। मेरा नाम दीप्तांशु है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम, मैं मस्कनवा गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा नाम दीप्तांशु है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, दिख गए। आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं मस्कनवा गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा नाम दीप्तांशु है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग भी टीवी के माध्यम से पढ़ते होंगे, साथ में एलईडी पर और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा भाई 11 साल का है और उसे ब्लड कैंसर हो गया था। हाँ आ जाओ। मैं ये पत्र, पहले बेलपत्र दे दें, उसके बाद में पत्र। अच्छा ठीक है ना, आपको बस ठीक है। बाबा, मैं मस्कनवा गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा नाम दीप्तांशु है। लेटर आप आस्था चैनल पर एलईडी पर इस पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम दीप्तांशु है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरा भाई 11 साल का है और उसे ब्लड कैंसर हो गया था। 11 साल का बच्चा और उसे ब्लड कैंसर हो जाना बहुत विचित्र बीमारी। हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया। लेकिन बाबा, मैं क्या वर्णन करूं? सारी दवाइयां खाना, दवाइयों के ऊपर जीना, पर 11 साल का बच्चा कैसे ब्लड कैंसर को झेल सके? पड़ोस में रहने वाले राधेश्याम अंकल, मैं उनको धन्यवाद देता हूं गुरुदेव। मेरी जब तक जिंदगी है, मैं राधेश्याम अंकल का जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। मेरे राधेश्याम अंकल जो हमारे पड़ोस में रहते हैं गुरुदेव, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे छोटे भाई जो 11 साल का है उसको ब्लड कैंसर हो गया, तुम इलाज करवाओ, मना नहीं। पर सीहोर वाला महाराज कथा कहता है। वो केवल सीहोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, शंकर भगवान जो प्रेरणा देते हैं वो बोलता है। आप उसको सुनना। मैंने राधेश्याम अंकल के कहने पर कथा सुनना तो चालू करी, पर मेरी आंख से आंसू बंद नहीं होते। मेरा भाई 11 साल का, उसको ब्लड कैंसर और शरीर एकदम शिथिल होता गया। आपने उस कथा में कहा कि जो सीहोर के रुद्राक्ष का पानी पीता है, सीहोर का रुद्राक्ष लाओ, तांबे के कलश में जलाओ, उसका पानी शिव जी को चढ़ाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पियो, उससे आराम लगता है। अब मैं करूं कैसे कि मेरे पास में इतना धन भी नहीं कि मैं सीहोर जाऊं, रुद्राक्ष लाऊं। राधेश्याम अंकल का मैं धन्यवाद देता हूं जो सीहोर गए थे, वहां से 2 दिन रुके तो 2 दिन रुद्राक्ष लेकर आए गुरुदेव। 2 दिन रुद्राक्ष लेकर आए और गुरुदेव वो रुद्राक्ष लेकर आए और वो रुद्राक्ष उन्होंने मुझे दिया। मैंने तांबे के कलश में उसको गलाकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे भाई को पिलाना प्रारंभ करा। मैंने अपने भाई के लिए पशुपति व्रत भी किया गुरुदेव। मेरे दोस्त मुझ पर हंसते थे कि तू मंदिर दिया लेकर जाता है, पर मेरा भाई 11 साल का गुरुदेव, उसके लिए मैं पशुपति व्रत भी करा। 22 जनवरी को मेरे भाई की 22 जनवरी के दिन एक जांच कराना थी, जो जांच ब्लड कैंसर की आखिरी जांच थी। और उस ब्लड कैंसर की जांच में ये मालूम पड़ना था कि ये व्यक्ति कितने समय जिएगा। जब मैंने 22 जनवरी की वापिस मेरे भाई की ब्लड कैंसर की जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया। उसके शरीर में कैंसर का एक अंश भी नहीं था। ब्लड कैंसर का एक अंश भी मेरे भाई के शरीर में नहीं था। बाबा, आप मेरी बात माने तो बस एक एहसान करिएगा। आप जब रुद्राक्ष उत्सव करें, जितने भक्त सीहोर पहुंचे वो बिना रुद्राक्ष के ना, ऐसी कृपा करिएगा। पर
मैं इस बालक दीप्तांशु को कहूंगा कि हमने व्यासपीठ से कह दिया था कि रुद्राक्ष 15 फरवरी से बंद हो गए, 15 मई तक बंद रहेंगे, पर हम प्रयास इस पत्र के माध्यम से व्यासपीठ से जरूर बाबा से प्रार्थना करेंगे। जो कथा सुनने आएंगे हम तो नहीं देंगे, पर मेरा भोले भंडारी कैसे भी तुमको रुद्राक्ष बाबा देंगे, हम नहीं देंगे। पर अगर वो कृपा करेगा ना, उस पवित्र भूमि पर आप आएंगे और पवित्र भूमि पर बैठकर आप रात को जब विश्राम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं वो आएगा और आपको दे जाएगा। ये उसके ऊपर निर्भर। मैं बाबा केवल मेरे भाई के लिए मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ कि आज मेरा भाई जिसको ब्लड कैंसर था 11 साल का, आज डॉक्टर ने उसको पूरा नील कर दिया और डॉक्टर ने कहा इसके शरीर में बिल्कुल कैंसर नहीं है। मैं शिव को साधुवाद देता और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी माहे फसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी माहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा। खाली ना जाता शिव तत्व को जाना। जो शंकर को जान गया वो जीवन में सब कुछ पा गया, सब कुछ। जो शिव को पहचान गया उसने सब पा लिया, सब कुछ। शिव को जानना ही कठिन। लोग कहें शिव क्या है, हम कहते हैं शिव महाकाल है, शिव महामृत्युंजय है, शिव विश्वनाथ है, शिव कुबेरेश्वर महादेव है। वो शिव साधारण नहीं, दुनिया के दुख मिटाने वाला पर ब्रह्म परमेश्वर शंकर ही सर्वस्व, सब कुछ, सब कुछ। एक भरोसा आपके भीतर, एक विश्वास की दृढ़ता को उत्पन्न करिए। पार्वती जी पूछ रही आप किसको देते हो? शंकर भगवान कहते हैं जो लुटाना जानता है, जो देना जानता है। जो देना जानता है उसको भगवान शिव दे देते हैं। तुम देना जानते ही नहीं तो शिव देगा कैसे? जोड़ जोड़ के तिजोरी में भर लिया, जोड़ जोड़ के अलमारी में भर लिया, जोड़ जोड़ के रख लिया, बाद में मालूम पड़े सब छोड़ दिया। फोटो टंग गया, प्लास्टिक के फूल की माला डल गई, पंखा चलता था, माला हिलती थी, 16 श्राद्ध में फोटो को नीचे उतार दिया, खीर पूड़ी का भोग लगा के तुम्हारे फोटो पे चिपका दिया। इतनी सी जिंदगी है मानव की, अच्छा कर्म कर कर चले जाओगे तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। मरने के बाद तो लोग भोजन कराते हैं, मरने के बाद तो लोग तुम्हारे यहाँ बैठने आते हैं, मरने के बाद तो दुनिया के लोग आकर पूछेंगे क्या हो गया था, कैसा था,
शिव पुराण कहती है मरने के बाद किसी के दरवाजे पर जाओ चाहे मत जाओ। शिव पुराण कहती है जीते जी एक बार तो जाकर पूछ लो रे क्या तकलीफ है तेरी जिंदगी में, बोल तुझे कष्ट क्या है। मरने के बाद गुलाब जामुन खाने से कोई लाभ नहीं है, मरने के बाद किसी को भोजन कराने से कोई लाभ नहीं है, मरने के बाद बैठकर आने से कोई लाभ नहीं है, मरने के बाद रिश्तेदारों के घर में बैठने जाने से कोई फायदा नहीं। वो जिंदा है तब जाकर पूछो कि तेरी जिंदगी में क्या तकलीफ है, क्या दुख चल रहा है, तुझे क्या कष्ट है। ये शिव पुराण नहीं है, ये शिव पुराण इन पत्रों के माध्यम से व्यक्ति के दर्द को सुनना और व्यक्ति के दर्द को जानना ये महादेव ने प्रारंभ करा है। इसलिए लोगों का विश्वास शिव महापुराण के प्रति जागृत हुआ। बोल बम का नारा है। 7 दिन की कथा में आज कौन सा दिन हो जाएगा, छठा दिन हो जाएगा। आज की कथा वही 1 बजे से 4 बजे तक हो जाएगी। कल की कथा सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी, 11 बजे विराम हो जाएगी। शिव महापुराण में उमाखंड में लिखा है जब मेहमान जाते हैं अपना पर्स खोलकर घर के बच्चों को कुछ दे जाते हैं। उमाखंड में वर्णन किया जब मेरा महादेव 7 दिन की शिव पुराण कर 7वें दिन जब जाता है तो आखिरी में ना जाने किस किस को क्या क्या देकर चले जाता है, ना जाने क्या क्या। इसलिए हमारे यहाँ कथा जिस दिन विराम होती है उसके 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। महीने में तो 1 शिवरात्रि आती है, 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, पर जहां शिव महापुराण की कथा होती है उसका जो आखिरी दिन होता है उसके पहले की जो रात्रि, जैसे आज की जो रात्रि है उस रात्रि को यहाँ ढेरों लोग दूर दूर से आते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, सो जाते हैं। सवेरे 8 बजे की कथा सुनते हैं, 11 बजे बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर बाबा सब दुख काटो महारा बोल कर विनय कर कर झोली पसार कर मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर मिट्टी को अपने साथ लेकर बाबा को प्रणाम कर कर चले जाते हैं। बाबा फिर इन पत्रों के माध्यम से ढेर लगाकर बोल देता है कि ले मेरे बाबा ने फिर भंडार लूटा। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, पर टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। फिर 25 तारीख को सिरसा हरियाणा प्रारंभ हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया में। आस्था चैनल पर 2 बजे आ जाएगी। श्री गुरु शिव महापुराण की कथा वहां होगी। उस गुरु के महत्व को हमें जानना है कि गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु का जीवन में आनंद क्या है, एक गुरु की वाणी क्या होती है, गुरु का शब्द क्या है। उसको पहचानो, उसको जानो। उस शिवरात्रि का आनंद, वो सुख एक आनंद में। एक पत्र है, देखिए एक पत्र का वर्णन हम करें। मेरा नाम रीना शर्मा है, पति का नाम पवन शर्मा है। मैं महाराजगंज जिला ग्राम कटहरा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम रीना शर्मा है, पति का नाम पवन शर्मा है। मैं महाराजगंज जिला ग्राम कटहरा से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बहन, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मेरी शादी जब मेरी उम्र 16 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। बाबा मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं। मेरे पति शराब में इतने लिप्त रहते थे कि दिन भर शराब का नशा करते थे। गुरुदेव मेरी जिंदगी नरक जैसी थी। कई बार मैंने आत्महत्या करने का विचार किया, चली भी गई, पर बच्चे का मुख देखकर वापिस आ। पहली बार किसी रिश्तेदार ने अच्छा काम किया और मेरे मोबाइल पर उसने आपकी कथा भेजी। आपकी कथा की थोड़ी सी क्लिप भेजी। मैं आपको खोजती रही उस क्लिप में कि ये महाराज कौन सा है, कहां कथा करता है, कथा कैसे मिलेगी। मैं खोजती रही, आखिरी में मुझे आस्था चैनल पर आपकी कथा मिल गई। आप महाशिवरात्रि का वर्णन कर रहे थे सीहोर में, आप रुद्राक्ष उत्सव कर रहे थे।
उस रुद्राक्ष उत्सव में मैंने अपने पति से कहा कि आज तक मुझे कहीं लेकर नहीं गए, एक बार मुझे रुद्राक्ष उत्सव में ले चलो। सीहोर की पवित्र धरा पर हम गए, बाबा के भरोसे हम वहां पहुंच गए। सारी दुनिया के पूरे मोहल्ले के लोग मुझे बेवड़े का घर कहते थे, पूरा शराबी शराब में डूबे रहते थे गुरुदेव। सब गंदी नफरत करते थे, शराबी का घर बोलते थे गुरुदेव। हम गए कुबेरेश्वर धाम पर, लोग कह रहे थे कि कुबेरेश्वर धाम पर ये हो गया वो हो गया, गाड़ियां बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, कुछ भी नहीं हुआ था गुरुदेव। हम खुद सीहोर पहुंचे, वहां से हम ऑटो कर कुबेरेश्वर धाम गए। वहां बैठकर हमने 2 दिन कथा सुनी, बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, कंकर शंकर पूजन कर एक कंकर लेकर आए। बाबा से प्रार्थना कर आए गुरुदेव कि बाबा इनकी शराब छुड़ा देना। आज पूरा साल होने जा रहा है गुरुदेव। जिस दिन हम बाबा के यहाँ छोड़ कर आए, उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया और कोई भी गलत व्यसन मेरा पति नहीं कर रहा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी जिंदगी बाबा ने सुधार दी। ऐसी कृपा मेरे बाबा ने करी है गुरुदेव कि वो साधारण कृपा नहीं है। बाबा ने खूब धन दौलत से भी पूरा और मेरे पति को अच्छा भी कर दिया। अब हमारे घर को देखकर लोग कहते हैं किसी संत का घर है, किसी भगत का घर है, पहले कहते थे शराबी का घर है। गुरुदेव, जो बाबा के करीब आ जाता है ना, बाबा उसको छोड़ता नहीं है। और मैं तो बाबा की बेटी हूँ गुरुदेव, इसलिए बाबा ने मुझे स्वीकार करा है। मैं शिव को नमन करता हूं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है। उसको पहचाने हम, हमारे शंकर को हम जानने का प्रयास करें। जितने जितने असुर हुए वो पार्वती जी को, शिव जी को पहचान नहीं पाता। एक विदल और उत्पल नाम के असुर हुए, पार्वती जी की सुंदरता देखकर विदल उत्पल उनको पाने का प्रयास करने लगे। सुंदरता थी माता पार्वती जी की, सुंदरता है माता पार्वती जी की, और माता पार्वती सुंदर हैं, सुंदर है मां। पर एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, गमले में गुलाब का फूल सुंदर है तो इसको तोड़ना नहीं है। बगीचे में गुलाब का फूल सुंदर लगा है, उसको तोड़ना नहीं है। किसी की अगर सुंदरता है तो ये गलत विचार अपने भीतर नहीं लाना कि इसको मुझे पाना। विदल उत्पन्न ने गलत विचार अपने भीतर प्रकट कर, अपने और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। विदल उत्पल 2 असुर जिन्होंने पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनको पाने का प्रयास किया। माता पार्वती जी कार्य कर रहे थे, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी हुई थी, माता पार्वती जी अपने कर्म में लगी हुई थी। विदल ने, उत्पल ने आवाज लगाई, और विदल उत्पल ने जब आवाज लगाई, विदल उत्पल ने जब आवाज लगाई, हे पार्वती, शिव की अर्धांगिनी, हम तुझे अपना बनाना चाहते हैं। माता का क्रोध आ गया, और तेरे भक्त जनन पर माता पीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। मां को क्रोध आ, माता को क्रोध, मां जगत जननी को क्रोध आ। छोटी छोटी बात में घर के पुरुष को बुलाना जरूरी नहीं है। शिव पुराण कर, ए मेरी जीजियों, जितनी कॉलेज पढ़ने वाली बेटियां और जितनी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, जितनी कॉलेज पढ़ने वाली बेटियां और जितनी स्कूल पढ़ने वाली बेटियां,
किसी एरे गेरे नत्थु गेरे की बॉडी देखकर, गाड़ी देखकर, फैशन देखकर, सुंदरता देखकर किसी आड़े टेढ़े के चक्कर में मत फंसना मेरी जीजियों, मेरी बेटी। इतना स्मरण तुम्हारे भीतर पर। किसी एड़े गेड़े को देखकर, नत्थु खेरे को देखकर, आड़े टेढ़े को देखकर, जिनके पास में पेट्रोल का पैसा भी नहीं है, गाड़ी सुधरने आई और उसी गाड़ी को घुमाने के लिए ले गए और तुम्हें चाउमीन खिलाने ले गए। 10 रुपए की चाउमीन में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। मालूम पड़ा फिर अटैची में बंद कर कर, टुकड़े टुकड़े कर कर हरिद्वार में कहीं कहीं अटैची में या फ्रिज में मिल रहे हो। क्या मतलब? मेरा बेटियों से निवेदन है, जरा सी बात के लिए घर के पुरुष नहीं, घर के पिता नहीं, घर का भाई नहीं, घर का पति नहीं, जरा सी बात है कोई तुम्हारी ऊपर निगाह उठाकर देख ले तो तुम में आदि तो पार्वती है और तुम में आदि शक्ति शंकर की है, साधारण नहीं। क्यों थोड़ी सी विचार, थोड़ा सा क्यों हमें टेंशन लेना? हम हम पति से कहेंगे उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने हमें घूर कर देखा, उसने मेरा हाथ को छुआ, उसने ऐसा करा। क्यों? तुम में बल है, तुम में शक्ति है, तुम देवी का एक रूप हो और शंकर तुम में समाया है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम पर कोई उंगली उठा ले और तुम्हें उठाकर नेत्र देख ले। तुम में वो बल है कि माँ दुर्गा, भवानी, कालरात्रि, चामुंडा, कात्यायनी, भवानी भी जब क्रोध में आती है तो भगवान शंकर को भी नीचे सोना पड़ता है और लात रखा जाता है। किसकी सामर्थ्यता, किसकी सामर्थ्यता? आज सनातन धर्म को नीचे नहीं झुका पा रहे हैं, इसलिए विधर्मियों ने लव जिहाद को प्राथमिकता दे दी है। सनातन धर्म नीचे ना जा पा रहा है ना, सनातन धर्म नीचे नहीं पहुंच पा रहा है। सनातन धर्म को कैसे दबाया जाए, सनातनियों को कैसे दबाया जाए, ये हिंदू धर्म को कैसे दबाया जाए, सनातन धर्म को कैसे दबाया जाए। सनातनी नीचे नहीं दब रहा, इसलिए लव जिहाद पर जोर दिया जा रहा है। सनातनियों की बेटियों को अपना बनाया जाए, सनातनियों की बेटी से विवाह करा जाए और फिर उनसे विवाह कर कर अगर वो कार्य ना करे और फिर उनको त्राण दिया जाए, दुख दिया जाए, तकलीफें दी जाए, कष्ट दिया जाए। और हम क्यों इतने प्रेम के जाल में फंस गए? मेरा निवेदन है मेरी बेटियों से, मेरा निवेदन मेरी बेटियों से, बेटा एक कुल तारता है और बेटी 2 कुल तारती है। जो माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते वो माँ बाप 94 तरह के नरकों में भोगते हैं, भुगतते हैं। इसलिए मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा भाई नरक से पार नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप को तुम कन्यादान का मौका देकर नरक से पार करो। कितनी बेटियां बैठी हैं, जरा हाथ उठाओ तो जरा। यहाँ जो बेटियां बैठी हैं खड़ी हो जाओ अपनी जगह पर। जितनी बेटियां बैठी हैं जो कुंवारी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, वो खड़ी हो जाओ। हाँ हो जाओ खड़ी, शर्म नहीं करना अपने को। अपन बाबा के धाम में बैठे, मेरे बाप की जगह है, मेरे पिता की इस गलियारे में मेरे बाबुल की भूमि पर बैठे। खड़ी हो जाओ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बेटियां खड़ी हो जाओ और संकल्प ले आज कि हम अपने कन्यादान का मौका हमारे पिता को जरूर देंगे और उनको नरक से भी पार उतार देंगे। हम वो बेटियां, ये लव जिहाद के चक्कर में, जरा सी बॉडी शॉडी के चक्कर में, जरा सी गाड़ी के चक्कर में, 10 रुपए के पेट्रोल के चक्कर में, 50 रुपए के चाउमीन के चक्कर में हम अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे। हम शंकर की बेटी
हम भोलेनाथ की बेटी, हम विश्वनाथ की बेटियां हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानती हैं क्योंकि हम दुर्गा का एक स्वरूप है। बैठो बेटियां, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। बैठो बैठो बैठो। हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। अरे वो साधारण का नहीं है। माता पार्वती जी की ओर जो निगाह उठाकर देखी बिदल और उत्पल ने, माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध आया माता पार्वती को, माता पार्वती ने गणेश जी का हाथ का कुंदुक पड़ा था, उस कुंदुक को उठाकर बिदल उत्पल को मार दिया। जो बिदल उत्पल को मारा, बिदल उत्पल का शीश कट गया और कुंदुक शंकर जी के चरणों में जाकर गिर गया। जैसे शिव जी के चरणों में कुंदुक गिरा, शंकर जी के सामने कुंदुक पड़ते से शंकर जी के सम्मुख में जैसे कुंदुक आया, कुंदुक आते से शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। कुंदकेश्वर, बोल कुंदकेश्वर भगवान की। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कुंदकेश्वर नाम वो नाम है जो दवाई तुम्हारे शरीर में असर नहीं कर रही हो। दवाई खाते खाते ब्लड प्रेशर की, शुगर की, बीपी की, थायराइड की, घुटने की, कमर की, पीठ की, खूब दिन से गोली खा रहे हो, असर नहीं कर रही, उतना की उतनी तकलीफ है, तो फिर उस गोली को तुम खाओ, मना नहीं। डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं। सारा ट्रीटमेंट लो, मना नहीं। पर उस गोली को खाने से पहले आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर गोली खाओ। 5 दिन के अंदर गोली असर करना प्रारंभ कर देगी उस शरीर के। कुंदकेश्वर महादेव, एक बार जम के बोलो, कौन से महादेव? फिर से बोलो जम के, कुंदकेश्वर महादेव। और एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर उतारिए। आपको लगता है मेरा पति बहुत मेहनत करता है और उसका कोई फल नहीं मिल रहा, बहुत परिस्थिति नीचे जाती जा रही है, खूब डाउन होते जा रहे हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पास इतना भी नहीं कि मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी चले जाऊं और रुद्राक्षोत्सव की कथा सुनकर। आपको लगता है ऐसा कि आपके पास में नहीं है इतना और मैं सीहोर तक भी नहीं जा पाऊं, मेरे पास धन नहीं। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में सुन रहे हो, आपको लग रहा है मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे पास में इतना नहीं है, मेरा बहुत व्यापार कर रहे हैं पर आ ही नहीं रहा, धन कहीं से नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में जीवन चल रहा है। तब 7 बेलपत्र लेना है। कितनी बेलपत्र लेना है? 7 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र, घर से जब चलो तो घर के पास में जो घर के अंदर रसोई घर में मटका होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हंडा, मटका, गगरा, घड़ा, जिसमें तुम पानी भरते हो, टंकी, बाल्टी, जो भी होता है रसोई घर में जो पानी भरते हो तो पीने के, हंडे में, बॉटल, उसमें टंकी में, जिसमें भी तुम भर के रखते हो, एक बेलपत्र उस हंडे के पास में, मटके के पास में वहां रखना। घर से उसी मटके में से पानी लेना है, उसी हंडे में से एक लोटा जल लेना है, उसको लेकर जाना है। एक बेलपत्र वहां रख दी, बची कितनी? 6 बेलपत्र में से चलते चलते एक बेलपत्र पानी लेकर जब जाओ तब एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र चढ़ा के उस पर जल चढ़ा दो। 6ठी बेलपत्र, जल को पूरा मत चढ़ाना, जल लेकर चढ़ाना। 5वें नंबर की बेलपत्र नंदीश्वर के पास में, जिस नंदी का पांव ऊपर की ओर हो, एक पांव नीचे दबा रहता है, एक पांव ऊपर वाले पांव के पास में एक बेलपत्र रख देना। 5वें नंबर की बेलपत्र वहां रख दीजिए। 4थे नंबर की बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, हमने कई बार आपको अशोक सुंदरी का स्थान बताया। ये जलाधारी, यहाँ जो बीच में से जल बहता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी। 4थे नंबर की बेलपत्र यहाँ रख दीजिए, थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। 3रे नंबर की बेलपत्र यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो। मतलब पार्वती जी का जो हस्तकमल है उस पर रखना है और उस पर जल चढ़ाना। 3रे नंबर की। 2रे नंबर की बेलपत्र शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र की जो डंडी है, आप बैठे हो,
आप बैठे हो वहां पत्ती का मुंह होना चाहिए, डंडी का मुंह तुम्हारे ठीक विपरीत। बेलपत्र यहां रखें, दूसरे नंबर जल चढ़ाएं। एक बेलपत्र जो 7वें नंबर की है, उस बेलपत्र को जो जलाधारी है जल चढ़ाने वाली, उस जलाधारी का स्पर्श कराएं और उस बेलपत्र को वापस लेकर उसमें से थोड़ा सा जल उस जलाधारी में डाल दें। उस बेलपत्र को जो 7वें नंबर की बेलपत्र है उसका स्पर्श केवल जलाधारी को कर बाबा से विनती कर उस बेलपत्र को किसी भी दिन आप अपने घर में लाकर रख लो और कुबेरेश्वर धाम आप आना चाहते हो, बाबा से विनती कर आना, बाबा ऐसा धन देना कि मैं वहां जाकर लोगों को पानी पिला सकूं, बिस्कुट खिला सकूं, ऐसी कृपा करना। 7 मार्च को कथा प्रारंभ होगी कुबेरेश्वर धाम की। 5 मार्च के पहले मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हें कुबेरेश्वर धाम जरूर बुलाएगा, पक्का। ज्यादा दूर का नहीं सोचना, नजदीक। 7 बेलपत्र का उपाय, 7 बेलपत्र का उपाय शिव जी का एक आनंद फल प्रदान करना। पहली परिंडे के पास, दूसरी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तीसरी नंदी के यहाँ, चौथी अशोक सुंदरी के यहाँ, 5वीं पार्वती जी के यहाँ, छठी भगवान शंकर के ऊपर, 7वीं जलाधारी का स्पर्श कराकर वापस। जल कितनी जगह चढ़ेगा? जल कितनी जगह चढ़ेगा? केवल 5 जगह पर। एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दूसरा सुख सुंदरी की जगह, तीसरा पार्वती जी की जगह, चौथा शिवलिंग के ऊपर और 5वां जो जलाधारी है ऊपर, उस 5 जगह पर एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा जल और बाबा से विनती करना है आपको, बाबा मेरा ये दुख है आप मिटा दें, बाबा मेरा ये कष्ट है समाप्त करना, बाबा मुझे सीहोर पहुंचना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, रुद्राक्ष उत्सव में लोगों को भंडारा खिलाना है, बाबा इतनी झोली भरना मेरे दाता, मैं स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंच सकूं। ऐसी कृपा उससे विनती करो, विनय करो, निवेदन, उससे प्रार्थना करो। झोली पसार कर प्रणाम करोगे वो देखता, देख खाली नहीं छोड़े। शिव कथा का एक बहन ने तो पत्र में लिखा, मेरा नाम कमल यादव है, मैं भलुआनी जिला देवरिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठे हैं कमल जी? कमल यादव, मेरा नाम कमल यादव है, मैं भलुआनी जिला देवरिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। कमल यादव, मेरा नाम कमल यादव है, मैं भलुआनी जिला देवरिया की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 18 साल बीत चुके थे, संतान का कोई सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लेना, सब दूर जाकर प्रार्थना कर लेना, पर कहीं से कोई फायदा नहीं। गुरुदेव, हमारे पास में एक बहन जी रहती हैं जो टीचर है, पढ़ाने के लिए जाती थी। एक बार मैंने उनसे कह दिया था मुझे संतान नहीं, बस बहन जी ने कहा कि मैं मोबाइल पर कथा सुनती हूँ, कोई सीहोर वाला महाराज है, तुम भी सुनो। मैंने टीवी पर मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करा। आपकी कथा एक बार पूरी सुनी, 2 बार पूरी सुनी, फिर एक बार 5 दिन की आई, 2 बार 7 दिन की आई। ऐसे मैंने 4 कथा 3 कथा पूरी सुनी और आसन लगाकर सुनी। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 11/8/2023 को मेरे बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा। कहीं बैठे हो कमल यादव जी तो हाथ हिला सकते। शिव तत्व शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर। और आपसे निवेदन, फिर बारंबार निवेदन है, ये मत सोचा करो कि एक कथा सुन ली दूसरी कथा सुन ली, नहीं। आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हैं, पंडाल में जितने सुन रहे हैं, और सिरसा हरियाणा वालों, हरियाणा की पवित्र भूमि पर एक बार भी शिव पुराण की कथा नहीं हुई है। पहली शिव पुराण की कथा है हरियाणा में।
तारा बाबा की कुटिया पर 25 फरवरी से 2 मार्च तक कथा चलेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। हरियाणा वालों, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। झोली पसार पसार कर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करो। आस्था चैनल पर कथा सुनो, फेसबुक पर कथा सुनो, श्रवण करो। विनती 1 घंटे की भी कथा मिले तो उसको धारण करो। मुंगेली वालों को तो 4 मार्च को 1 दिन की कथा मिल रही है, 1 दिन की 12 बजे से 3 बजे तक मुंगेली छत्तीसगढ़ में 1 दिन धारण, जितना ले सकते हो उसको ले। महाराज, कल की कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर भगवान गणेश जी महाराज का स्वागत करें। रिद्धि सिद्धि गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं।